अपन बात करते हैं अब आगे। कौन से टॉपिक की बोलो? हाँ, इससे पहले में अपन जहाँ बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा एक बार वो क्या अपने एकदम से वो लाइट का इधर उधर हुआ था मामला, तो शायद यही चल रहा था है ना, थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं वापस से। सर्वनामिक विशेषण क्लियर है ना सबके? भाई पुस्तक, गाय, यहाँ पुस्तक, वापस लड़का, औरत, इन सबसे पहले ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये सर्वनाम नहीं होकर क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये यहाँ इनकी विशेषता बता रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? ओके। इसके बाद हमने बात की थी स्थान के आधार पे में, एक तो उद्देश्य था और एक क्या था? विधेय। तो जो पहले आ रहा है वो तो क्या है? उद्देश्य है, और जो बाद में आ रहा है वो क्या है? विधेय। ये क्लियर है सबके दिमाग में? बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रचना और रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे हमने बात की थी, एक होता है मूल और एक क्या होता है? एक शब्द जिसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय लग जाएगा तब तो क्या हो गया? योगी। और नहीं लग रहा है क्या हो जाएगा? मूल विशेषण है। क्लियर है कहानी? अब ये सारे के सारे कैसे हैं? यौगिक है क्या? ये भारतीय, पार्श्विक, प्राथमिक, नैष्ठिक, आलसी, ये दुखी वगैरह जितने शब्द हैं ये सब किस में आ जाएंगे? यौगिक में आ जाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यू अपन कब देखने वाले बोलो? जैसे अपने ग्रामर के सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे फिर उनके क्या मिक्स करके और बहुत सारे उदाहरण डालेंगे, तो बताने में ऐसे होगा ना जैसे कि संज्ञा के चल रहे हैं तो सारे संज्ञा के चलेंगे, उसके बजाय एक संज्ञा का या एक विशेषण का एक क्रिया का, ऐसे थोड़ा मिक्स, वो ठीक रहेगा। अब बात करनी है अपने को किसके बारे में बोलो? क्रिया के बारे में। तो क्रिया की सीधी कहानी है, क्रिया है जो कैसा शब्द है? विकारी शब्द है ना। खेलता है फिर वो उसी की जगह खेलती है शब्द हो जाता है, इसका मतलब वो विकारी है। और विकारी है, विकारी को चेक करना है ना, चेंज करके देख लो। राम और सीता को लिखो, उस वाक्य में प्रयोग करो, अगर उसमें बदलाव नहीं आ रहा तो क्या है? अविकारी। और बदलाव आ रहा तो विकारी है। आराम से पता लगा सकते हैं। बस क्रिया का शाब्दिक अर्थ हो गया क्या? काम, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो क्रिया है। किसी कार्य का करना होना जिन शब्दों से पता चलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रिया। यहाँ शब्द शब्द भी यूज करना चाहिए हमें। राधा खेलती है, यहाँ बात आ गई किसकी? खेलने की। और मैं लिखता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रकार वगैरह की। तो क्रिया में कर्म के आधार पे अलग है, संरचना स्ट्रक्चर के आधार पे अलग है। और यही है जो एक विद्यार्थी के लिए थोड़ी सी इस टॉपिक में चुनौती रहती है कि भाई मैं अकर्मक सकर्मक को किस हिसाब से याद करूं। तो यहाँ तो देखो नाम ही शब्द आ गया है बीच में, क्या? कर्म शब्द आ गया है ना। तो ये किसके आधार पे है? कर्म के आधार पे है। तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्म के आधार पे कितने हैं प्रकार? सकर्मक और अकर्मक, और वो कर्म के आधार पे है। अब नाम में सकर्मक और अकर्मक है, उसके फिर अभी बात करनी पड़ेगी अपने को, भाई इसके भी अलग अलग है। तो जैसे हम बात करेंगे अकर्मक, तो सीधी कहानी इसकी परिभाषा वाली वो तो बात करते हैं कि ऐसा काम है जिसमें कोई नया कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा कोई चीज। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो बस वो क्रिया तो है, भले उसको कह लो अभी कि हाथी सोता है तो ठीक बात है सोता, लेकिन उससे कोई भी नया कुछ भी वहां हमें जो समझ में नहीं आती बात की भाई ये चीज हो रही है, उसको हम ऐसा कहेंगे उसका जो कोई आउटपुट है, लोगों को फायदा है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो वो तो क्या कहलाती है? अकर्मक। और इसी के जस्ट उल्टे सकर्मक में क्या है? कोई ना कोई उसका आउटपुट है, रिजल्ट है। रिजल्ट कैसे? जैसे मान लो एक वो बात कर रहे हैं अपन सोने की, और वहीं अगर हम बात करें जैसे कि भाई कोई व्यक्ति है जो किताब पढ़ रहा है, जैसे मान लो किताब पढ़ रहा है तो वहां से वो कुछ सीख रहा है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है। अब कोई भी सोने से भी तो वो थोड़ा आराम है, उसकी थकान मिट जाएगी, ऐसा कुछ है। तो वो सारी कहानियां हैं, हिंदी में नहीं है, वो तो अपने को इस हिसाब से याद रखनी है। ज्यादा बढ़िया उदाहरण है इसका भी, राधा फूल तोड़ती है। तो राधा फूल तोड़ती है, वो अकर्मक है सकर्मक है? उसके पास क्योंकि ये जो फूल इकट्ठे हो जाएंगे या उनका उपयोग जो भी जिस रूप में हो सकता है। अब इसमें हम तीन शब्द पढ़ते हैं, देखो क्या क्या है बोलो? गत्यर्थक है, स्थित्यर्थक है और अपूर्ण। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, जो गतिशील हो गया तो गत्यर्थक हो गया, अगर फिक्स है एक जगह है स्टेबल है तो स्थित्यर्थक हो गया, और अगर फिक्स वो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही सकर्मक में हम बात करते हैं तो दो प्रकार से, एक तो होती है पूर्ण और एक होती है अपूर्ण। पूर्ण में फिर दो है, एक कर्मक और द्विकर्मक, मतलब एक काम हो रहा है एक कर्मक और दो हो रहे हैं तो द्विकर्मक है, सीधी कहानी है। और पूरा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण। अब कुछ को अगर पूरा नहीं हुआ का मतलब क्या है? तो तोड़ रही है, अभी काम पूरे तोड़ लिए, ऐसा भी तो वाक्य तो हो सकता है ना, अलग अलग कर सकते हैं अपन, तो उस आधार पे अपन है जो इसको पूर्ण और अपूर्ण में बांट सकते हैं। तो ये कर्म के आधार पे क्लियर है। अभी फिलहाल में नाम याद रख लो, पूरी डिटेल आगे मिल जाएगी अपने को। आगे है संरचना, डिटेल आगे कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में। बहुत बार यूट्यूब में देखा होगा ऐसे अपने को इसी में मिल जाएगी। संरचना रचना के आधार पे, तो संरचना रचना के आधार पे मैं पहला संरचना या उसका जो स्ट्रक्चर है तो उसमें पहला क्या हो गया? प्रेरणार्थक। इसका मतलब ये हो गया कि किसी के प्रभाव में आके कोई काम कर रहा है, कोई गतिविधि एक्टिविटी हो रही है, तो वो कौन सी होगी? प्रेरणार्थक। फिर संयुक्त है, उसमें जो अलग अलग प्रकार पड़ते हैं जैसे मुख्य, सहायक, रंजक और संयोजी। तो संयुक्त शब्द का मतलब क्या होता है? अलाइन, मतलब जुड़ी हुई, ऐसा।
और नाम धातु क्रिया बहुत जगह है जो इस प्रकार के संस्कृत के शब्द भी आ जाते हैं, अपने को बहुत तनाव नहीं लेना है, इसको भी बात कर लेंगे अपन। पूर्वकालिक का मतलब दो जैसे क्रियाएं हैं, उसमें जो एक क्रिया पहले हुई है और एक बाद में, जैसे राम घर आया, खाना खाया और सो गया, ऐसी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो उसने खाना पहले खाया और बाद में सो गया, ऐसा जब तुलना करते हैं तो जो खाना खाया उसको क्या कहेंगे अपन, और कृदंत क्रिया किसे कहेंगे, कृदंत और तद्धित पढ़ते हैं क्या अपन, तो कृदंत में क्या आता, क्रिया के साथ क्रिया है अल्लाह, तो उसको क्या बोल देते हैं, कृदंत क्रिया। अब काल के आधार पे भी है, काल के आधार पे जैसे पास्ट में हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, भूतकालिक है, वर्तमान की है तो वर्तमान कालिक है, और इन फ्यूचर का है अगर उसमें कोई भी सेंस तो वो भविष्यकालिक हो जाएगा। सारे के सारे शब्द जो बहुत सामान्य है, कोई तनाव नहीं लेना, अभी अपन डिटेल में बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी, अकर्मक क्रिया। और ये जब क्रिया वाला या ग्रामर का कोई सा टॉपिक पढ़ो ना, तो इनमें दो लेयर पे तैयारी करनी है अपने को। एक तो सामान्य समझ विकसित करनी है, उसके बाद दुनिया भर में जहां पर भी इसके कठिन कठिन प्रश्न है टॉपिक में, और जो ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते, उनको छांटना है, उनको बहुत अच्छे से दिमाग में निर्दिष्ट करना है। कर्म क्रिया में वह क्रिया जहाँ क्रिया का सीधा प्रभाव अकर्म अक कर्ता पर पड़े, कहाँ पड़े, ये तो शब्द की बात हो गई, किस पर पड़ता है बोलो। अब बहुत सारे स्टूडेंट के यही समझ में नहीं आता कि प्रभाव कैसे पड़ता है, तो प्रभाव ऐसे पड़ता है कि थकान किसकी मिटेगी, जो सोया हुआ है, ऐसे समझ लो। तो फिर है जो कर्ता पर पड़ गया ना प्रभाव उसका, मतलब उसके अलावा और कोई प्रभाव पड़ने के लिए कुछ है ही नहीं वहां, तो फिर वो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग है जो नहीं होता है। समझ में आई ये बात, अभी आगे उदाहरण से और क्लियर कर लेंगे अपन। ये इसका विश्लेषण है अकर्मक का, अ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब प्रभाव, और अक का मतलब वाली, ठीक है, इसको हटाओ, ये कहानी है जो थोड़ी अलग ज्यादा हो जाएगी। अपने तो उदाहरण देखो, राघव सो रहा है, क्रिया तो क्या हो गई, सोना। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राघव पे, इसका मतलब किस पे पड़ गया, बेशक देखो करता है उस पर सारे प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन सीधा सीधा प्रभाव है जो कर्ता पे पड़ रहा है, इसका मतलब वो अकर्मक है, ठीक है। श्याम दौड़ता है, तो दौड़ कौन रहा है, भागनो कोई ना आए, ऐसे समझ लो अच्छे से कि भाई प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। सीता जोर जोर से रोती है, कौन, सीता। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वे सब नाच रहे हैं। ओके, यहाँ पर सारी कुछ जो क्रियाएं हैं वो सब क्या कहलाएगी बोलो, अकर्मक। गत्यर्थक, अब बात करते हैं अपन, गत्यर्थक का मतलब क्या होता है। यहाँ गत्य में गति शब्द है, क्या है बोलो, गति प्लस है, कौन सी संधि है, यण, यण संधि पढ़ते हैं अपन, वही वाला काम। तो सीता दौड़ती है, एक तरीके से ये दौड़ना है, वो कैसी है, गति वाली क्रिया होगी, तो गत्यर्थक अकर्मक। जहां कर्ता कैसा हो, गतिमान हो। स्थित, स्थित्यर्थक, स्थित का मतलब हो गया एक जगह स्टेबल, स्थिर हो, जैसे राघव सो रहा है तो ये क्या हो गया, भाई ऐसे थोड़ी जो सो रहा है या ऐसे ऐसे जाएगा, वो तो एक ही जगह है, तो उसको स्थित्यर्थक बोलेंगे। अपूर्ण को देखो, अपूर्ण में जहां पूरक शब्दों का प्रयोग हो, किन शब्दों का बोलो, पूरक, वह क्रिया, वह क्रिया जहां मुख्य क्रिया का प्रयोग है जो क्या होता है, नहीं होता है। जैसे सीता क्या है, ईमानदार है, आप क्या हो, अध्यापक हो, तो यहाँ इसको अपन क्या बोलेंगे बोलो, अपूर्ण और अकर्मक। मतलब वो ईमानदार है का मतलब ऐसे है कि वो आगे भी रहेगी, मतलब उस कहानी को अपन ऐसे नहीं कर सकते कि बस कहानी खत्म है। और देखो आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, और इसमें है ना, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है कि देखो गत्यर्थक और स्थित्यर्थक नॉर्मली जीवन में है चीजें, और उससे याद रह जाएगी। कहानी कहाँ है जिसको याद रखना अपने, अपूर्ण कर्मक को भी, उसमें क्या स्थिति रहती है, पूरक शब्द आते हैं, मुख्य क्रिया होती नहीं है उसमें। अब सकर्मक में बात करते हैं, सकर्म यानी जहां पर है जो साथ में प्रभाव रहेगा, वह क्रिया जिसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा। प्रभाव भटकने के लिए उसका होना भी तो जरूरी है, तो जहाँ कर्म है इसका मतलब वो सकर्मक हो जाएगी, सीधी कहानी है। अब कुछ को ऐसे लगेगा कि कर्म क्या है, क्रिया क्या है, ऐसे भी लग रहा है कि किसी को कि हम, हमारे यही दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि हम क्रिया कोई कर्म कहें, क्या कहें। तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पुस्तक क्या है और पढ़ना क्या है, बस इतना समझ लेंगे तब तो काम चल जाएगा। और राम क्या है, करता है, तो कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा था, अब वो किताब पे प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर सकर्मक में आ जाएगा। उदाहरण देखो, रमा फल खाती है, फल खत्म हो जाएगा ना। अब कुछ को लगेगा कि राम को भी तो मजा आ जाएगा, ऐसे भी तो है, लेकिन रमा को, राम को नहीं, लेकिन ये थोड़ा भारी काम हो जाएगा। राघव क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो अब ये पढ़ने का प्रभाव है किस पे मान लिया, पुस्तक पे, ठीक है। और सोनू फसल काट रहा है, तो फसल क्या हो जाएगी, कट जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा, फसल तो बारिश ही नहीं आ रही है। पूर्ण सकर्मक,
ये कहानी क्लियर हुई? ओके, आगे देखो। पूर्ण सकर्मक में देखो, जहां कर्म का प्रयोग प्रत्यक्ष होता है, एकदम फिक्स, राम फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ सीधा सीधा अपने को पता चलता है कि हाँ भाई एक फुटबॉल है और वो खेल रहा है। अपूर्ण में क्या है, वहां जो पता नहीं चलता अपने को भी क्या कहानी, जैसे खेलता है इसका मतलब कुछ न कुछ तो होगा लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो वो क्या हो गई, अपूर्ण हो गई। एक कर्मक वह क्रिया जहाँ एक कर्म का प्रयोग हो, एक कर्मक क्रियाएं सकर्मक होती है ज्यादातर। जैसे चिट्ठी लिखता है, खाना खा रही है, बाल्यगंज क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, सतीश ने क्या खरीदे, केले खरीदे, वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर सारी जगह हम देखेंगे तो ये काम हो रहा है नॉर्मली। कोई सा उदाहरण उठा लो, सभी जगह का ये काम है। अब यहाँ दो काम भी हो सकते हैं, देखो वह क्रिया जहाँ दो कर्मों का प्रयोग हो, प्रधान कर्म निर्जीव और गौण कर्म है जो क्या हो जाएगा, सजीव। प्रधान है जो वो कैसा है, निर्जीव है। राघव सीता को चिट्ठी लिखता है, अब ये द्विकर्मक कैसे हैं, बोलो? क्योंकि यहाँ पर है जो चिट्ठी भी है, क्या है बोलो, और उसको पढ़ने वाला भी है, तो क्या हो गई, द्विकर्मक हो गई। आगे देखो, रमा श्याम को पुस्तक देती है, तो पुस्तक देती है तो पुस्तक की बात हो गई, और जो जिसको मिलनी है पुस्तक वो भी आ गया। फिर यहाँ धोबी को कपड़े देती है, कहानी है जो कपड़े के साथ है, जो किसकी भी आ गई, धोबी वाली भी। जहाँ स्थायी दान का भाव हो वहां संप्रदान कारक होगा, तो क्रिया जो कैसी हो सकती है। अब ये स्थायी दान का मतलब क्या है, इसको भी समझना है। स्थायी दान का मतलब क्या है बोलो? हाँ, राजा सेवक को कंबल देता है। अब राजा ऐसे नहीं है कि भाई कल वापस ले आना, वो जो फिक्स हो गया कि भाई अब तुम्हारी है ये, ठीक है। माँ भिखारी को कपड़े देता है, देती है, ठीक है। ये तो प्रियंका गांधी जैसा लग रहा है मामला। सीता गुरुजी को दक्षिणा देती है, यहाँ थोड़ा ठीक है, वो समझ में आ रहा है वैसे। क्लियर ये कहानी? अब इसमें याद क्या रखना, जो थोड़ा दिमाग में रख लेना, जहां पर कितने कर्म होने चाहिए, दो, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात शारीरिक रूप से स्वतंत्र पूरी हो सकती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। हंसना, रोना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, नाचना, चलना, कूदना। अब इसमें है ना, इसमें जो कर्म आ ही नहीं सकता वो, जैसे कोई रो रहा है तो अब उसमें हम कर्म क्या लाए, समझ नहीं है। ऐसे कैसी कहानी है, बैठना है, दौड़ना है, उसमें भी जैसे खेलना है तो उसमें क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, खूब सारे। दौड़ना में क्या है? अब कोई कहे 100 मीटर दौड़ना है, ऐसा कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन वो कहानी अलग है। ऐसी क्रिया जिसे पूरा करने के लिए किसी भौतिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर वहां पर अभी क्या है, सकर्मक है। खाना पीना, गाना, खेलना, पढ़ना, चरना है तो घास चरेगा ना, सही बात है, इसमें क्या क्रिया तो है वो। अरे खाने को चरना बहुत बार होता है ना, कोई कोई आदमी ज्यादा खाता है तो उसको नहीं बोल देंगे। और ये भाई बहनों में बहुत बार हुआ होगा, देखा होगा। जैसे अपने घर पे कुछ लेके आए और दो तीन जो भी अपनी टीम है उसमें से एक आध मेंबर इधर उधर हो गया जैसे, और एक है जो उसको होता है, ऐसे घर पे हो सकता है, संभावना रहती है, तो फिर उसको मतलब वो गुस्सा आता है भयंकर, और क्या बोलते हैं वो वाला चलना याद रख लेना। चलो संरचना के आधार पे भी बात कर लेते हैं। प्रेरणार्थक पहला कौन सा है, प्रेरणार्थक है। तो प्रेरणार्थक में वह क्रिया जो किसी की सहायता, सीख या प्रेरणा से, देखो साइकोलॉजी पढ़ने का हिंदी में फायदा है, वहां हमने पढ़ा ना, प्रेरणा मतलब किसी के कारण है जो हम कोई काम करते हैं। ऐसी क्रिया जहाँ दो करता है जो कार्य करते हैं, जैसे प्रदान करता होगा जो क्रिया को पूरा करे, है ना, और गौण करता है जो क्या करे, मुख्य कर्ता को मोटिवेट करे। जैसे माँ पुत्र से रोटी बनवाती है, भैरू ने मन की बात लिखी है, बेचारे ने क्या करे हो, कभी मौका आ जाए तो, है। समझ में आई बात? या अब यहाँ प्रेरणा किससे मिल रही है बोलो, जबकि काम आज कौन कर रहा है, पुत्र कर रहा है, ठीक है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, यानी बच्चों को मोटिवेट कौन कर रहा है, अध्यापक। श्याम ने सीता से गीता को पिटवाया, तो अब यहाँ पर श्याम गीता से, सीता से और गीता को, ठीक बात है। मोहन ने अनाज कटवाया, अब यहाँ भी पता चल रहा है कि अनाज कटवाया इसका मतलब अनाज काटने के लिए कोई और व्यक्ति था, ठीक है ना, उसने मोटिवेट किया उसको। किसान ने सारे वृक्ष कटवाए, तो वृक्ष काटने के लिए जो वो मशीन चलाते हैं आजकल तो, और खत्म कर देते हैं, वो वाले लोग आके। तो ये क्लियर हो गया क्या, कौन सी, प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक में अपने को देखना है कि भाई व्यक्ति है जो प्रेरणा से किसी व्यक्ति से काम करवा लेता है मोटिवेट करके। प्रेरणार्थक क्रिया में क्रियापदों के अंत में वाई, वाया, वाय, वाता, वाती, वाते, वाना, वानी, वाने का प्रयोग होता है।
ऐसे ऐसे उदाहरण जो हो सकते हैं, ज्यादा संभावना है, ज्यादा ही हो गया कुछ, लेकिन कोशिश करना याद रह जाएंगे, ठीक है। जैसे एक खेजड़ी कटवाई, है ना, और बहुत सारे पेड़ कटवाए और वह पेड़ कटवाता है, ऐसा हो सकता है, इस प्रकार के। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो क्या होती है, सकर्मक होती है, क्योंकि उसमें कर्म होगा तभी तो काम हो पाएगा। संयुक्त क्रिया, संयुक्त शब्द का मतलब क्या है सामान्यतः, जिसमें एक से ज्यादा हो, तो वह क्रिया जहां दो भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया को पूरा करे, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। उपभेद है चार, कितने हैं बोलो। अब इसमें बात करते हैं, पहला हो गया मुख्य क्रिया, वह क्रिया जो कर्ता पूरी करे तो वो कौन सी हो जाएगी, मुख्य। फिर सहायक है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की काल सूचक है, समय वगैरह को बताती है। संयोजी क्रिया, जहां मुख्य और सहायक क्रिया क्या हो, साथ हो। जैसे रमा सो चुकी थी, अब मुझको लग रहा होगा इसमें तो क्या ही है, तो ये कहानी अलग है, ये चुकना अलग हो गया होगा, है ना। फिर वे, खेल और रहना, दोनों शब्द आगे। अविनाश है जो क्या कर गया, घर चला गया। सीता गांव जा रही थी। अब ऐसे उदाहरण आ जाए, जैसे मान लो परीक्षा में इनमें से कोई एक वाक्य आ जाए, हमसे पूछा जाए जैसे कि ये कौन सी में है, तो अपने को बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि किसमें आएगा, संयुक्त में आएगा। और इतने माइनर होते हैं, जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो परीक्षा में आता है तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इधर उदाहरण है जो 19-20 वाले रहते हैं सारे के सारे। आगे रंजक को देखो, वह क्रिया जिस पर किसी अन्य क्रिया का रंग, रंजक का मतलब होता है रंग चढ़ना, रंग चढ़ाओ, अर्थात ऐसी क्रिया जो विशिष्ट अर्थ प्रदान करे, ठीक है। श्याम लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा ले मरा। अब यहाँ जो वो मरा है ना शब्द है, ये शब्द है जो केवल हम बोलते हैं उस सेंस में ही है, या एक्चुअल में वो जो मर गया हो ऐसा नहीं। कक्षा में छात्रों का जोश देखकर मयूर मन नाच उठा, तो ये किस में आ जाएगा, ये किसके उदाहरण है बोलो, बोलो। क्लियर, ये क्लियर तो नहीं है। क्लियर हो जाएगा जब भी हम 101 प्रश्न कर लेंगे एक टॉपिक है, तब फिर ऐसे लगेगा कि हाँ इस टॉपिक में आप कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं, हो जाएगा ना, बोलो रे। आगे है पूर्णकालिक, कौन सी है बोलो, पूर्णकालिक। हाँ, पूर्णकालिक शब्द भी ठीक है, यहाँ है जो अभी मेरा ध्यान चला गया उधर, है ना, एक बार मेरे जाके आना पड़ेगा, लेकिन इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। पूर्व शब्द है, ठीक है, पूर्वकालिक, पहले एक बार बात कर चुके हैं क्या अपन इसके बारे में, हाँ थोड़ी सी बात की थी हमने। पूर्वकालिक, पूर्व प्लस काल प्लस इक, यानी क्रिया कब पहले हो जाए, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले घटित हो, दो क्रियापदों के मध्य कर करके का प्रयोग होता है। तो इसकी पहचान क्या हो गई, बीच में क्या आ जाए, करिया करके शब्द आ जाए, ठीक है। सीता नहाकर पूजा करती है, तो ये जो नहाकर शब्द है ये क्या हो गया, पूर्वकालिक हो गया, क्लियर है। और बाद में है उसको पश्चकालिक बोल दो, उसको तो कुछ भी बोल दो, मुख्य क्रिया को पश्चकालिक क्रिया बोल देते हैं, ठीक है। शाम पढ़कर सोया, तो पहले क्या किया, पढ़ाई की, और गीता जो सोकर उठी, वह दूध पीकर चला गया, कहाँ चला गया, हम्म? पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया भी है, इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रियाएं जो घटित हो सकती है। पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गया, ऐसे पढ़ते हैं। सजातीय क्रिया, कौन सी, सजातीय, स का मतलब हो गया समान, जातीय का मतलब प्रकृति, वह क्रिया जिसके कर्म व क्रिया एक ही धातु से बने हो। बोलो एक बार, सीधी भाषा में कहें तो एक ही लगना का शब्द आ जाए तो फिर वो कौन सी है बोलो, अरे बोलो, सहजाती है। भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, तो यहाँ लड़ाइयां लड़ी दोनों लग रहे हैं क्या, एक जैसे ही है। उसने पढ़ाई पढ़ी और गहरी चाल चली, बोली बोलता है, और बड़ी मार मारी, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सहजाती है। मतलब इन दोनों की जाति एक, इन दोनों की जाति एक हो गई, चाल चलेगी एक हो गई, एक जैसे दिख रहे हैं दिखने में। सभी सहजातीय क्रियाएं भी कैसी होती हैं, सकर्मक होती हैं। आगे बात करते हैं कृदंत क्रिया की। कृत प्लस क्या है, अंत है, वह क्रिया जिसके अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हो, कृत हो। जैसे राघव घर जा रहा है, उसे चलते हुए देखा, ये किस में आएंगे बोलो, कुल मिलाकर क्रिया है वो कृदंत कहला जाएगी। यहाँ पर रहा रहना शब्द है, देखा देखना शब्द है, जाना शब्द है, होना शब्द है, उसके साथ ये क्रिया और जुड़ी हुई है तो कृदंत क्रिया हो जाएगी। ये दो उदाहरण याद रह जाएंगे कृदंत के, बोलो कौन सा प्रत्यय जुड़ना चाहिए, कृत है। एक और प्रत्यय कौन सा है, तद्धित, और वो तद्धित है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, संज्ञा,
हाँ संज्ञा और, अरे बोलो ना, प्रत्यय नहीं पड़ेगा। दो होते हैं, क्रिया से बनता है तो कृत है या कृदंत है, और एक बनता है जो संज्ञा सर्वनाम वगैरह से बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, तद्धित बोलते हैं। तो यहाँ कौन से आएंगे, कृदंत या कृत, यानी क्रिया आ जाएगी, क्रिया के साथ एक क्रिया और आ जाएगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कृदंत क्रिया। अनुकरणात्मक, नाम से ही पता चल रहा है, साथ की साथ क्रिया हो रही है, अनुकरण हो रहा है तो अनुकरणात्मक है। वह क्रिया जो ध्वनि के अनुकरण से बनती हो, किसके अनुकरण से, ध्वनि के अनुकरण से। सभी पशु पक्षियों की आवाजें हैं जो ज्यादातर अनुकरणात्मक क्रिया में आएगी, और ये कैसी रहेगी, अकर्मक रहेगी। जैसे चिड़िया फड़फड़ाती है, तो ये फड़फड़ाना एक तरीके से, ये फड़ है वापस फड़ आ गया, तो ये क्या हो गया, अनुकरण हो गया। आगे भी ऐसे देखो, उसने दरवाजा खटखटाया, खट खट वापस आ गया, फिर आया है, खट खट आया। बिल्ली मिमियाती है, और घोड़ा हिन हिनाता है। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, बोलो बोलो, अनुकरणात्मक क्रिया। तो क्रिया समझ में आई क्या, बोलो आ गई समझ में, कितनी समझ में आई, 10-20% आ गई ना। पर्सनल करेंगे तो पूरी आ जाएगी। एक बार देखें, ऐसे ही लिख के रिवीजन कर लेते हैं अपन फटाफट से, फिर थोड़ा ब्रेक। हाँ, तो टॉपिक हमने पढ़ा कौन सा, क्रिया। परिभाषा क्या है, ऐसे शब्द जिसे किसी काम का होना करना पता चले तो वो शब्द क्या है, क्रिया। ये बात क्लियर है सबके, एकदम कंप्लीट। और फिर प्रकार के भी दो प्रकार है, एक तो किसके आधार पे, कर्म के आधार पे, और किसके आधार पे, संरचना, किसके, संरचना के आधार पे। कर्म के आधार पे कितने देखे हमने, दो प्रकार है, एक तो है अकर्मक, कौन सी है, अकर्मक, और एक कौन सी है, सकर्मक है। अकर्मक में तीन प्रकार देखे क्या हमने, कौन कौन से बोलो, गत्यर्थक, स्थित्यर्थक और अपूर्ण। गत्यर्थक में कौन सा आएगा, दौड़ती है, और स्थित्यर्थक में सोता है, और अपूर्ण में क्या जाएगा, ईमानदार है। ठीक है, क्या है बोलो, ईमानदार है, और हमेशा ही रहेगी, ये सब ध्यान रख लेना। ठीक बात है। कर्मक, सकर्मक में कौन कौन से प्रकार बटे, बोलो फटाफट से। एक पूर्ण और एक अपूर्ण है। पूर्ण का मतलब, पूर्ण का एक उदाहरण बोलो, बोलो उदाहरण बोलना है। राम किताब पढ़ता है, और अपूर्ण में क्या जाएगा, काम पढ़ता है, उसमें जो थोड़ा सा उसको जो छुपा दिया है एक तरीके से। ठीक है, संरचना के आधार पे कौन कौन से प्रकार देखे हमने, एक देखा प्रेरणार्थक, कौन सा, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक शायद समझ में आ गया होगा सबके, कि भाई एक व्यक्ति है वो दूसरे को मोटिवेट करके कोई काम करवा रहा है तो प्रेरणार्थक में आ जाएगा। सही है। हाँ, मैं गलत भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा लिखने का अभ्यास थोड़ा डिस्टर्ब है, ऐसे पहले लिखे हुए हैं, उन्हीं से पढ़ते हैं अपन तो बोल दिया करो कहीं अगर लिखने में आ रहा है गड़बड़ तो, है ना। हाँ, प्रेरणार्थ की बात बोलो, और संयुक्त, हाँ जो याद आ जाए जो बोल दो। नहीं, संयुक्त का मतलब वहां कितनी क्रियाएं होनी चाहिए, कम से कम दो होनी चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण बोलो संयुक्त का। हाँ बोलो, देख के ही बोलो, तुम तो अपने तो मास्टर है जो टीप के पढ़ा रहा है, तो फिर अपने को घबराना ही नहीं है उसका जवाब देने में, जो सीधे बोल के ज्यादा बढ़िया रहेगा। रमा सो चुकी है, ठीक है, किसमें आ जाएगा, संयुक्त में। सोमनाथ चुकना दोनों आ गए साथ में। और बोलो, इसमें तो और भी नाम थे ना, पूर्व कालिक। हाँ बोलो बोलो, कौन सी कालिक है, पूर्व कालिक है। नहाकर पूजा करती है, तो किसमें आ जाएगा, नहाकर, पूर्व कालिका हो गया। देखो, कौन सी माता की पूजा करती है, कालिका माता की। पूर्व कालिक क्लियर है, ठीक है। अब ये पूर्व कालिक कैसे याद रहेगा, तो वही पूजा करती है कालिका माता, ऐसे कुछ के लाइन कर लेना दिमाग में। और बोलो एक आधा नाम और, सह जाती है, लड़ाइया लड़ी, ठीक है, और मार मारा बेचारे को, है ना। तो सजातीय क्लियर है। और एक और रखा गया ना, रंजक। हाँ, इसका उदाहरण बताओ फटाफट, बोलो। हाँ, रंजक का वो एक उदाहरण बोलो रहे, क्या, ले मरा। ऐसे बोलो ना, श्याम लड़ झगड़ का अपना हिस्सा ले मरा। तो वो रंजक है, एक तरीके से उसका एक्चुअल अर्थ है जो वो नहीं होता, केवल हम बोल देते हैं ऐसा, और उसका मतलब ये होता है कि ठीक है वो मतलब बदमाशी से काम कर गया, ऐसा कुछ। एक उदाहरण और बोलो इसका, और भी था एक उदाहरण, मन मयूर नाच उठा। हाँ, वो भी याद रखो, ठीक है। रंजक के अलावा एक और बच गया नाम, अनुकरण, अनुकरणात्मक।
फड़फड़ाती है क्या? हाँ, तो फड़फड़ाती है इसका मतलब अनुकरण करती है। याद रह जाएगा। हमेशा याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो मेरे को लगता है कि कोई भी बहुत ऐसा स्टूडेंट है ना जिसको बहुत कम चीजें समझ में आती है, औसत से भी थोड़ा थोड़ा डाउन साइड में, साथ का साथ एक उदाहरण याद कर लो, वो सारा कुछ परीक्षा में अपने काम है जो सही कर देगा फिर। ठीक है, तो अनुकरणात्मक क्लियर है सबके? चिड़िया क्या करती है? फड़फड़ाती है। अब और बोलो, एक उदाहरण और रह गया प्रकार। कौन सी रह गई? कृदंत क्रिया। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? हाँ, कृत प्रत्यय लगने वाले आ जाएंगे। उदाहरण बोलो ना एक। श्याम घर जा रहा है, तो जाना और रहना दो शब्द साथ में आ गए, इसका मतलब वहां पर कौन सी हो गई? कृदंत हो गई। और एक से ज्यादा क्रिया हो सकती है क्या? हाँ, तो हो सकती है। इसमें क्या है? हो सकती है ना, संभावना है इसकी, कोई वाक्य ऐसा बन जाए जिसमें एक से ज्यादा है जो प्रकार अपन देख सकते हो। तो क्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट है क्या बोलो? और क्रिया वाला कोई ऐसे मत सोचना कि भाई यहाँ पढ़ा दिया जो हो गया क्या कंप्लीट। कम से कम कितने प्रश्न, वैसे मैं बोल जाता हूँ, वो फिर कभी होता है कि कम पड़ जाते हैं प्रश्न, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने को जो प्रश्न हल करने हैं, वो प्रश्न जब हल कर लेंगे सारा अपने दिमाग में कि हाँ अब क्लियर है, तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, ये नाम वगैरह जो भी है वो अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना इनकी परिभाषा वगैरह क्या है, थोड़ा इसका मतलब क्या होता है वो, और एक एक कम से कम उदाहरण याद कर लेना। फिर अपन प्रश्न हल करते हैं, क्योंकि प्रश्नों का नंबर कल ही आ जाएगा शायद। ठीक है ना? अब आगे अपन ब्रेक के बाद पढ़ेंगे क्या?